हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हिंदी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 15 है, पार्ट 15, जिसका नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन। राइटर का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे सोशल साइंस और संस्कृत की भी वीडियोस मिल जाएंगी, वो भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, सभी सब्जेक्ट्स के अलग अलग। आप एक बार चेक ज़रूर कीजिए, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया? द्विवेदी जी ने निम्नलिखित तर्क देकर पुरातन पंथियों के तर्कों का विरोध कर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। इसमें पहला पॉइंट है, द्विवेदी जी ने कहा कि संस्कृत के नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। वे प्राकृत बोलती थी, इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्रियां जो हैं पहले अनपढ़ थीं, बल्कि उस काल में कुछ ही लोग क्या बोलते थे, संस्कृत बोल पाते थे, इसलिए वे प्राकृत भाषा बोलते थे। इसी का दूसरा पॉइंट है, यद्यपि प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा थी, लेकिन उसके होने के आज पर्याप्त प्रमाण जो है उपलब्ध नहीं है। गार्गी, मंडन मिश्र की पत्नी, सीता, शकुंतला आदि उदाहरण हमारे सामने हैं, जिससे पुष्टि होती है कि यह सब जो है पढ़ी लिखी थी। इसी का तीसरा पॉइंट है, पुराने ज़माने में स्त्रियों ने वेद मंत्रों की रचना की और पद्य रचनाएं भी की, जो उनके शिक्षित होने के प्रमाण की पुष्टि है। दूसरा प्रश्न, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं, कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया? अपने शब्दों में लिखिए। द्विवेदी जी ने कुतर्कवादियों की स्त्री शिक्षा विरोधी दलीलों का जोरदार खंडन करते हुए कहा है कि यदि स्त्रियों को पढ़ाने में अनर्थ होता है तो पुरुषों को भी पढ़ाने में क्या होते रहेंगे? अनर्थ होते रहेंगे। यदि पढ़ाई को अनर्थ का कारण मान लिया जाए तो सुशिक्षित पुरुषों द्वारा दिए जाने वाले सारे अनर्थ भी पढ़ाई के दुष्परिणाम माने जाने चाहिए, अतः उनके स्कूल कॉलेज भी बंद कर देने चाहिए। तीसरा प्रश्न, द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन करने के लिए व्यंग्य का सहारा लिया है, जैसे यह सब पापी पढ़ने का अपराध है, ना वे पढ़ती वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। आप ऐसे अन्य अंशों को निबंध में से समझिए और लिखिए। इस निबंध में निम्नलिखित अंश इसी तरीके के हैं जिन पंडितों ने गाथा, सप्तशती, सेतुबंध, महाकाव्य और कुमाल पारचरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं। यदि वह अनपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस ज़माने में अनपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने ज़माने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। ये व्यंग्य किसने किया है? द्विवेदी जी ने। अगला चौथा प्रश्न, पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना क्या उनके अनपढ़ होने का सबूत है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना उनके अनपढ़ होने का सबूत नहीं है, क्योंकि उस जमाने में प्राकृत सर्वसाधारण की भाषा थी। उस समय अनेक ग्रंथ प्राकृत भाषा में ही रचे गए। भगवान शाक्य मुनि और उनके शिष्य प्राकृत भाषा में ही धर्म उपदेश देते थे। बौद्ध और जैनों के धर्म ग्रंथ भी प्राकृत भाषा में ही रचे गए। उस समय संस्कृत कुछ गिने चुने लोग ही बोलते थे। सर्वसाधारण जनों एवं स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का ही नियम था। पांचवा प्रश्न, परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष समानता को बढ़ाते हों। तर्क सहित उत्तर दीजिए। द्विवेदी जी का यह कथन सत्य है। हमारी परंपरा बहुत लंबी है और उससे कई बातें ऐसी चली आ रही हैं जिनका आज की स्थिति में महत्व नगण्य है। इसलिए हमें ऐसी परंपराओं को त्याग देना चाहिए और उन्हीं परंपराओं को स्वीकार करना चाहिए जो स्त्री पुरुष की समानता को महत्व देती हो। तभी हम और हमारा समाज उन्नति कर सकेगा। अगला छठा प्रश्न, तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है? स्पष्ट करें। प्राचीन समय में शिक्षा प्रणाली में शिक्षा
गुरुओं के आश्रमों में दी जाती थी और अध्ययन सामग्री के रटने पर बल दिया जाता था। इसलिए स्त्रियां शिक्षा से वंचित रह जाती थीं क्योंकि वह आश्रम और मंदिरों में नहीं जा पाती थीं। आज की शिक्षा प्रणाली में नर नारी का भेद नहीं किया जाता है। समानता के आधार पर शिक्षा व्यवस्था की प्रणाली लागू है, इसलिए आज सह शिक्षा का प्रचलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है। कैसे? द्विवेदी जी का दृष्टिकोण समाज सुधार से पूरित था। उनके काल में स्त्रियों की शिक्षा पर जरा भी ध्यान नहीं दिया जाता था। उन्हें घर गृहस्थी के कामों में ही सीमित रखा जाता था। पुरुष वर्ग का अपना ही महत्व था, इसलिए वह स्त्रियों पर मनमाने अत्याचार करता था। द्विवेदी जी ने इन अत्याचार के विरोधी थे, इसलिए उन्होंने स्त्री शिक्षा की वकालत की। 8वां प्रश्न है, द्विवेदी जी की भाषा शैली पर एक अनुच्छेद लिखिए। द्विवेदी जी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था हिंदी भाषा का संस्कार और परिष्कार। इसलिए उन्होंने हिंदी भाषा को व्याकरण सम्मत बनाने, उसके रूप को निखारने, संवारने, उसके शब्द भंडार को बढ़ाने और उसको सशक्त, समर्थन एवं परिमार्जित करने का प्रशंसनीय कार्य किया। इसलिए उन्हें खड़ी बोली का जनक भी कहा जा सकता है। तो ये थे पार्ट नंबर 15 के प्रश्नोत्तर। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।